नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं और 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण का मतदान होना है। शुरुआत नजर आज इसी खबर से होगी और दिल्ली की कुल मिलाकर इन 58 लोकसभा सीटों पर 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सारी इन चुनावों से संबंधित खबरें तो आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन राजस्थान की भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पहली बड़ी खबर आपके सामने, राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज ही वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। 2 मिनट का वक्त रह गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। छठे चरण के लिए आज मतदान होना है। 7 बजे से लोग अपने वोट कास्ट कर सकेंगे। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली की 7 सीटों पर, तो वहीं बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान है। तो छठे, ये यूं कहे कि अब ये चरण छठवें तक पहुंच चुका है। अब इसके बाद एक चरण और बच जाएगा। पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। कौन कौन से वो वीआईपी चेहरे हैं, कौन कौन सी वो हॉट सीट हो जाती हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाई दे रही हैं। करनाल, हरियाणा के करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में है। दिव्यांशु बुद्धिराजा से उनका मुकाबला है। इसके अलावा और कौन कौन से आज के महत्वपूर्ण मुकाबले हैं, उस पर भी अगर एक नजर डालें तो ये जाहिर हो जाता है कि अगर दिल्ली राजधानी की ही बात करते हैं तो बांसुरी स्वराज सोमनाथ भारती से मुकाबला है। नॉर्थ दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में मुकाबला है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी का चुनावी मुकाबला है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में है। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो चुनावी मैदान में है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चुनावी मैदान में है। हरियाणा के गुरुग्राम की अगर बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह करनाल का बताया आपको, और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर हरियाणा के फरीदाबाद से चुनावी मैदान में। अनंतनाग राजौरी की वो सीट जिस पर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती चुनावी मुकाबले में है। और अगर ओडिशा की बात करें तो संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, वो चुनावी मैदान में है। पुरी से फायर ब्रांड नेता मुखर प्रवक्ता बीजेपी के संबित पात्रा चुनावी मैदान में। उत्तर प्रदेश की सीवान सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आरजेडी से जब टिकट नहीं मिला तो फिर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में आ चुकी हैं हिना शहाब। ये कहें कि हिना शहाब शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। उनका मुकाबला मुख्य तौर पर आरजेडी और एनडीए कैंडिडेट से है। तामलुक सीट की अगर बात की जाए, तामलुक वो सीट पश्चिम बंगाल की, चूंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां 7 चरणों में चुनाव होने हैं, तो अभिजीत गंगोपाध्याय यहां पर बीजेपी के चुनावी मैदान में है। इसके अलावा उनका मुकाबला युवा तुर्क टीएमसी के। बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 7 बज चुके हैं। तस्वीरें लगातार आपको अलग अलग पोलिंग बूथों से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो वोट कास्टर है वो पहुंच चुके हैं और अपने वोट कास्ट करने शुरू कर चुके हैं। 7 बजे से वोट कास्ट प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। 58 सीटों के लिए आज मतदान होने वाले हैं। छठे चरण में कई दिग्गज नेता मैदान में है। जैसा कि सहयोगी रविंद्र बता रहे थे कि कौन कौन से वो दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रविंद्र, बिल्कुल, और ये भी जानना यहाँ दिलचस्प हो जाता है, 58 सीटों पर अगर वोटिंग हो रही है तो इन 58 सीटों पर मनोहर लाल खट्टर सबसे पहले वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए हमारी टीम भी वहां मौजूद, कोशिश मनोहर लाल खट्टर के बयान की, उनकी पहली प्रतिक्रिया की। और जाहिर तौर पर चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, आचार संहिता के तहत ये होता है कि जो पोलिंग बूथ है तो 100 मीटर बाहर आकर कुछ भी प्रतिक्रिया या कुछ बयान दिया जाता है, तो शायद उसी स्थिति का और उसी का इंतजार करते हुए थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। हाँ, बिल्कुल, बात अगर 58 सीटों की करें तो इन 58 सीटों पर बीजेपी की तरफ से तो 51 कैंडिडेट मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से 25 कैंडिडेट मैदान में है। समाजवादी पार्टी 12 है। और आपको बता दें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। टीएमसी के 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजू जनता दल के 6 प्रत्याशी मैदान में। आम आदमी पार्टी के 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और एक चीज ये भी महत्वपूर्ण है कि ओडिशा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा के चुनाव में आज 42 सीटों पर ओडिशा में वोटिंग डाली जाएगी। नजर
2019 के भी अगर समीकरणों पर रखें तो 2019 में इन 58 सीटों में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी। 40 सीटें बीजेपी के पास थी, बीएसपी के पास 4 सीटें थी 58 सीटों में, बीजेडी के पास 4 सीटें थी, बीजू जनता दल समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट थी, जेडीयू के पास 3 सीटें थी, टीएमसी के पास 3 सीटें थी, एलजेपी सहयोगी है एनडीए की, चिराग पासवान की उस टाइम एलजेपी हुआ करती थी, अब तो एलजेपी पासवान उनके चाचा रामचंद्र पासवान की एलजेपी हो गई है। एजेएसयू आजसू यानी झारखंड की पार्टी जिसको 1 सीट मिली थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन 58 सीटों पर जहां चुनाव होने हैं खाता भी नहीं खुला था 2019 में। वीआईपी चेहरे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस चरण में चुनावी मैदान में। तो छठे चरण में कहां पर रन है, ये ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको बता रहे हैं। वो सीटें जहां पर आज वोट कास्ट हो रहे हैं और जैसा कि तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वोटिंग शुरू होने से पहले ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए और वहां पर अपना वोट कास्ट कर दिया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं एस जयशंकर की तस्वीर। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने परिवार के साथ आए हैं और ये दर्शाता है कि सुबह 7 बजे से अगर वोटिंग शुरू है तो बिना देर किए, बिना वक्त गंवाए अपने परिवार के साथ यहां वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और ये मानकर चला जा सकता है कि एस जयशंकर नई दिल्ली लोकसभा से वोटर होंगे। और जैसा हमने बताया भी प्रियंका, नई दिल्ली से बीजेपी की अगर बात की जाए तो अरुण जेटली की बेटी सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज यहां पर चुनावी मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती का मुकाबला यहां पर हो रहा है। शिवम प्रताप हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होना है और जानकारी वो दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। डाला है, मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था, इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। लोगों से क्या अपील करेंगे कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है, देश भर का है बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद है। कांग्रेस के कल जयराम रमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। 7 सीटों पर मतदान, शिवम क्या तस्वीरें वहां से? देखिए बिल्कुल दिल्ली की आज 7 सीटों पर मतदान होना है। 1 करोड़ 52 दिल्ली के 52 लाख मतदाता आज तय करेंगे कि उनके 7 सांसद कौन होंगे। इस वक्त में निर्माण भवन जो पोलिंग बूथ है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ से अब से कुछ देर बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर मतदान करने पहुंचेंगे। देखिए दिल्ली में कुल 13,546 बूथ बनाए गए हैं जिसमें 1 करोड़ 52 लाख मतदाता ये तय करेंगे कि 2014-19 जैसा ही बीजेपी की दिल्ली में लहर है या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन ने इस बार स्थितियां बदल दी हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली की बात करें तो बड़े पैमाने पर यहां पर इलेक्शन कमीशन ने तैयारी की है ताकि मतदान अधिक से अधिक हो और लोग सुबह शाम निकले। इसके लिए विशेष काफी तरीके के प्रायोजन भी किए गए हैं। आज नई दिल्ली के पूरे इलाके में अगर आप मतदान करते हैं और अपनी जो इंक है, जो स्याही है वो दिखाते हैं जाकर रेस्टोरेंट्स पर, कई आउटलेट्स पर, तो आपको
डिस्काउंट में मिलेगा। वहीं अगर राजधानी दिल्ली में राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो पूरी तरीके से इस चुनाव में इस बार न सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे बल्कि जो बेसिक मुद्दे हैं वो हावी रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी का जो पूरा कैंपेन था वो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से जुड़ा हुआ था और भावुक लगातार सीएम केजरीवाल अपील भी करते रहे। उनका कहना था कि अगर दिल्ली के मतदाता उन्हें वोट देते तो निश्चित तौर पर ये जो जेल उन्हें भेजा गया है इसका जवाब होगा। तो वही दिल्ली जो 2014 और 2019 में बिल्कुल अलग पैटर्न दिखा चुकी है, क्योंकि उन दो विधानसभा चुनाव हुए जिसमें आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को चुना है। 2014 और 2019 में लगातार 7-0 के अंतर से बीजेपी यहां से जीतती रही, लेकिन इस बार स्थिति बदल इसलिए गई क्योंकि दोनों विपक्षी दल जो मुख्य तौर पर दिल्ली में सर्वाइव करते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां से 4 कैंडिडेट उतारे और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये वीवीआईपी सीट है। यहां से बीजेपी से सुषमा स्वराज की डॉटर बांसुरी स्वराज है, तो वहीं आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती जो पार्टी के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको लड़ाया गया है। खास बात यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहली दफा अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेंगे। इस सीट से आम आदमी पार्टी को के उम्मीदवार को मौका दिया गया है, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बार आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है सोमनाथ भारती उनको वोट करेंगे, चूंकि वो अलायंस में है। लेकिन इस बार दिल्ली में पूरी तरीके से स्थितियां बदल गई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दावा है कि गठबंधन के चलते, मूलभूत मुद्दों के चलते वहां पर उनको कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, जबकि बीजेपी का लगातार ये कहना है कि जिस तरीके से कैंपेन किया गया प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी कि 12 बड़े नेता उतरे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा, ये तमाम वो नेता हैं जिनको बीजेपी ने दिल्ली में लगाया था, ताकि क्योंकि दिल्ली में बाहर के लोग भी रहते हैं, कई राज्यों के लोग रहते हैं, तो दिल्ली को कहीं ना कहीं ये जो बड़े नेता हैं वो प्रभावी होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें, दोनों अलायंस में है, लेकिन दोनों दलों के टॉप जो लीडरशिप है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ हो, प्रियंका गांधी के साथ हो, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हो, वो नजर नहीं आए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि चूंकि देश की सरकार जो बन रही है वो दिल्ली से चलती है, दिल्ली में बैठती है, और उम्मीद यही करेंगे कि दिल्ली वासी, राजधानी वासी बहुत ही बढ़िया तरीके से मतदान करेंगे, बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज गर्मी होने के बावजूद यहां पर देंगे। कुछ यहां कैंडिडेट्स दिल्ली से जो हैं, चाहे बात बांसुरी स्वराज की करें, और बयान उनके सामने आ रहे हैं। आइए उनकी प्रतिक्रिया दिखाते हैं आज के इस मतदान को लेकर, फिर आगे और जानकारी आपको देंगे। आज इस महापर्व में आकर अपना योगदान अवश्य दीजिए। आज सुबह सवेरे आशीर्वाद लेने आई हूँ झंडे वाली माता का, और बस इसके बाद जाके अपने पिता के साथ जाकर मतदान करने वाली हूँ। मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज गर्मी को झेलकर आइए बाहर, क्योंकि ये दिन राष्ट्र के नाम है। ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है, ये चुनाव एक सशक्त भारत बनाने का चुनाव है। आइए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर कर एक प्रगतिशील भारत, एक विकसित भारत, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए अपना मतदान करिए। ऐसा है कि 400 पार का एक सेंटिमेंट है, और 400 पार करने में कोई मुश्किल नहीं है। हमारे 303 ऑलरेडी है, और 10% भी हमारी सीटें बढ़ती है तो 330-33 होती है, 15% बढ़ती है 345। हमारे 37 अलाइज हैं, तो अगर उनमें से आधे के भी 2-3 सीटें आए तो हम 400 का अच्छा आराम से पार करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आपने सुना, और साथ ही साथ आपने बांसुरी स्वराज को भी सुना। ये आश्वस्त दिखाई देते हुए, कॉन्फिडेंट नजर आते हुए, और ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ देर पहले का बयान आपने बांसुरी स्वराज का सुना, कहा कि दर्शन किए हैं ईश्वर के और उसके बाद फिर वोट डालने के लिए जाएंगे। अब ये देखिए वोट कास्टिंग के लिए आई हैं खुद बांसुरी स्वराज अपने पिता के साथ में, और सुबह सुबह मतदान के लिए 7 बजते ही ये यहाँ पर पहुँचे हैं। आज दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उन 7 सीटों पर ही चुनाव होना है, और ख़ुद भी चूँकि बांसुरी स्वराज प्रत्याशी हैं तो इस लिहाज से आज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें कि नई दिल्ली से, इससे पहले बीजेपी से मीनाक्षी लेखी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस या यूँ कहें कि बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज को मौका मिला है। सुषमा स्वराज यानी बांसुरी स्वराज की माता, उनकी माँ पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, और अमूमन
दिल्ली में लोकसभा चुनाव जब वो लड़ती थी तो दिल्ली की साउथ दिल्ली सीट से, दक्षिण दिल्ली सीट से वो चुनाव लड़ा करती थी और अब बांसुरी स्वराज को बीजेपी की तरफ से नई दिल्ली से मौका मिला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, गठबंधन है, गठजोड़ है। सोमनाथ भारती, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार सोमनाथ भारती नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी। तो बांसुरी स्वराज भी वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सीधे दिल्ली से दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में भी हैं और सभी से ये अपील की गई है उनकी ओर से कि सभी अपने घरों से बाहर निकलें। हालांकि गर्मी है लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भागीदारी निभाएं और अपना वोट कास्ट जरूर करें। तो इससे पहले झंडेवाला मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया और इस वक्त वो अपने पोलिंग स्टेशन, जनपद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं जहां से वो अपना मतदान करेंगे। कुल मिलाकर 58 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और अगर हम पहले 5 फेजेस की बात कर लें, 5 चरणों की बात कर लें तो 543 में से 429 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और आज की अगर इन 58 सीटों को जोड़ दिया जाए छठे चरण की तो 487 सीटों पर कुल मिलाकर आज शाम 6 बजे तक मतदान हो जाएगा और आखिरी चरण बचेगा, 7वां चरण बचेगा जिसमें 56 सीटें बाकी होंगी। तो यहां आपने देखा जो बांसुरी स्वराज अपने पिता के साथ वहां अपना जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखाया, उसके बाद वहां बैलेट यूनिट की तरफ गए हैं, वहां बैलेट यूनिट पर जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। और बांसुरी स्वराज ने बयान देते हुए भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी ध्येय के साथ उन्हें उम्मीद है कि वोटर वोट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी को भी आपने सुना, उनका ये कहना कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि 400 पार बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ यानी एनडीए 400 पार इन चुनावों में हासिल करने जा रही है। और ये सेंटीमेंट है, ये कोई नारा नहीं है बल्कि ये वोटर का सेंटीमेंट है, ये बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर सेंटीमेंट है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, जैसा मेरी सहयोगी प्रियंका ने बताया कि दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में जाकर दर्शन किए और अब फिर उसके बाद यहाँ वोट देने के लिए बांसुरी स्वराज पहुंची हैं। तो 5वें चरण के बाद आज छठे चरण का चुनाव है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 428 सीटों पर इससे पहले मतदान 5 चरण खत्म होने के बाद पूरे हो गए हैं और बड़ा दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से 400 प्लस का। लाख रुपया मुफ्त दे देंगे। कितने परिवार हैं? जो मुझे जितनी जहां तक समझ है 32 लाख, 32 करोड़। अगर आप 32 करोड़ परिवार में महिला को, मैं नहीं कहना नहीं देना चाहिए, पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको टोटल जो है एक इसी आपने जो मुंह से निकाला उसमें 32 लाख करोड़ देना पड़ेगा। टोटल आपका रेवेन्यू बजट है 35 लाख करोड़। तो आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? कर्ज के, यू वांट टू गेट इट कंप्लीटली एम्ब्रॉयल्ड इन डेट। दिस इज वन मॉडल। दूसरा हमारा मॉडल है मोदी जी का। आप 2014 में विश्व भर में 11वें या 10वें स्थान पे थी हमारी अर्थव्यवस्था, उसको खींचते खींचते 5th लेवल पे ले आए हैं। और अभी IMF ने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है इस समय करीबन 3.95 ट्रिलियन पे है। ओके, अगली जो 4th प्लेस पे है इकोनॉमी वो जापान, वो 4.1 पे है। अब एक्सचेंज रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं एक क्वार्टर में 8.4%। तो हम आने वाले कुछ ही समय में 4th लार्जेस्ट पर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। एक ये मॉडल है जिसमें प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। अब ये लोग क्या जब फॉल्स नैरेटिव्स प्रोड्यूस करते हैं, मेरे हिसाब से ये फॉल्स नैरेटिव नहीं, अपने पे सेल्फ गोल कर रहे हैं। क्या एक सवाल वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है यहाँ। उनका जो कांग्रेस का नेता था अरविंदर सिंह लवली, वो तो छोड़ के हमारे यहाँ आ गया। उस दिन मैंने उसका स्वागत किया पार्टी में। देखिए केजरीवाल जी को अब मैं क्या बोलूं, मैंने बोला ना 10 रुपए का पेन यहाँ पे दिखावे के लिए और 4 लाख रुपए का कमोड। ये आम आदमी है। ये आदमी कौन है? मैं आम आदमी हूँ। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ और मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा। राजनीति में भी आ गया
मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं इनके बच्चे सुखी रहें और प्रॉस्पर करें, पर इस तरीके से नहीं जिस तरीके से ये कर रहे हैं। मफलर पहनूंगा, वैगन आर में फ्रंट सीट पे बैठूंगा, फ्रंट सीट पे बैठ के मेरी अगर मैं मंत्री बनूंगा तो मेरी गाड़ी के ऊपर रेड लाइट नहीं होगी। और पहुंच गया शीश महल। मैं जब पटियाला गया था वहां पे कैंपेनिंग के लिए प्रणीत जी के लिए, और मैंने उनको बोला आपका मोती बाग पैलेस तो कुछ भी नहीं है, आज शीश महल पैलेस देखो। और क्या करता है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आप सुनते हुए किस तरह से